मैं अपनी प्रेसिडेंट वाइफ के साथ दोबारा जन्म लेकर आया था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। रिबर्थ के बाद सबसे पहले काम मैंने ये किया कि उसके सारे कॉन्टेक्ट्स ब्लॉक कर दिए। चाहे इस जिंदगी में अकेला ही क्यों ना मर जाऊं, मगर मैं उससे दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहता था। पिछली जिंदगी में सिर्फ उसकी खूबसूरती के पीछे पागल होकर मैंने उससे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मुझे उसके प्यार का एक जर्रा भी नहीं मिला। रोज बस उसकी ठंडी बातें और ताने सुनने को मिलते थे। मरने तक उसने मुझे कभी हस्बैंड तक नहीं बुलाया। जिस दिन उसका किडनैपिंग हुआ, कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ मैं था जो बिना सोचे उसके लिए खड़ा हो गया और मुझे बर्फ जैसी ठंडी वाटर प्रिजन में डाल दिया गया। किडनैपर्स बोले रैंसम का वेट करो, लेकिन उसने बिना एक सेकंड सोचे अपने व्हाइट मूनलाइट शाह को चूज कर लिया। मैंने ना रोया ना ड्रामा किया, बस शांत आवाज में उससे पूछा, अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई होती क्या तुम ज्यादा खुश होती? उसकी पलकें हल्की सी कंपी, फिर उसने आंखें नीचे करके सिर्फ एक लफ्ज कहा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो शाह का हाथ पकड़कर चली गई। उस मोमेंट पर मैं बस हंस पड़ा। पिछले 10 सालों में ये लफ्ज काउंटलेस बार सुन चुका था, आई एम सॉरी, और लास्ट मोमेंट में मैं किडनैपर्स की गन के सामने उसके लिए खड़ा हो गया। मेरे खून से भरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। कांग्रेट्स, अब तुम दोनों के बीच कभी मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद मैं वापस उस दिन लौट आया जब मैंने स्कूल की फ्लावर गर्ल मूया को प्रपोज किया था। पापा की डांट मेरे कानों में गूंजी, जल्दी रेडी हो जाओ, मूया आने वाली है। मैंने तुरंत अपनी चेस्ट को टच किया जहाँ पिछली जिंदगी में गोली लगी थी। कोई वुंड नहीं था, मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका था। और आज वही दिन था जब मूया हमारे घर अपना मैरिज पार्टनर चूज करने आई थी। पिछली जिंदगी में मैं तुरंत हैंडसम बनकर रेडी हो गया था, क्योंकि कॉलेज के 4 साल से सबको पता था कि मुझे उस पर क्रश है, सिर्फ उसे ही नहीं पता था। और जब उसने सबके बीच मुझे चूज किया था, मुझे लगा था जैसे सपना सच हो गया हो। लेकिन इस बार मैंने बस अपने मेसी बाल खुजाए और जमाई ले ली। पापा बोले थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाओ, मूया को क्लीन बॉयज पसंद है। मैंने बस धीरे से कहा, मुझे पता है। पापा खुश होकर रूम से चले गए। उन्हें लगा मैं इस बार भी मूया के लिए बेस्ट देखना चाहता हूँ, लेकिन वो गलत थे। पिछली जिंदगी का मैरिज सर्टिफिकेट अब भी मेरी यादों में था। कुछ खुशियाँ कभी हमारी होती ही नहीं थी। हाँ, हमारी शादी से दोनों फैमिलीज को बहुत बेनिफिट्स मिले थे, लेकिन मूया ने कभी दिल से मुस्कुराया तक नहीं। बेड पर भी वो मुझे हस्बैंड नहीं बुलाती थी। एक बार उसने रोते हुए मुझसे कहा था, क्या मैं सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ फंसी रहूंगी? मैंने उसे पूछा था, अगर तुम पहले मुझे मिली होती क्या तुम मुझसे प्यार करती? लेकिन जवाब में मुझे सिर्फ एक चीज मिली, वो था मुझे माफ करो। और वही सब कुछ कह गया। जब प्यार फोर्स नहीं हो सकता तो अलग हो जाना ही बेटर होता है। तभी मुझे हांगकांग सिटी की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी याद आई। 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ने वाली थी। परफेक्ट टाइमिंग थी। मैंने फोन उठाया। वॉलपेपर पर मूया की मुस्कान देखकर मेरी आंखें चुभ गई। मुझे याद आया वो स्माइल कभी मेरे लिए नहीं थी। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और याओ को मैसेज भेजा, खुशी चाहिए तो जाकर उसे कॉन्फेस कर दो। थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आया, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, मैं सीरियस हूँ। आज मूया पार्टनर चूज करेगी और वो तुम्हें ही पसंद करती है। सब जानते थे कि शी फैमिली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी, इसलिए पिछली जिंदगी में मैंने सेल्फिश होकर उसकी फैमिली को मैरिज लिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर याओ आया तो मूया कभी मुझे चूज नहीं करेगी। लेकिन बाद में मूया ने रोते हुए मुझसे कहा था, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हूँ, खुश हो? अगर सच कहूँ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस जिंदगी में मैं उसे आजाद कर दूंगा। मैं नॉर्मल कपड़े पहनकर गेस्ट के बीच मिक्स हो गया और दूर से चुपके से मूया को देखने लगा। वो अभी भी बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह कोल्ड थी। ऐसा लगता था जैसे शीहा के अलावा कोई और आदमी उसकी नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब उसने मेरे लास्ट कजन को भी रिजेक्ट कर दिया था तो उसने इम्पेशेंट होकर पापा की तरफ देखा। अंकल, क्या बस इतने ही लोग हैं? पापा मुस्कुराए, नहीं, एक और अभी तक नहीं आया। मूया ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। वो वही बैठी रही और बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती रही। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह वो सिर्फ अपने स्वीट हार्ट के आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर के बाद उसने अचानक उंगली उठाकर मेरी तरफ पॉइंट किया। उसकी आवाज राग की तरह हल्की थी। तो फिर यही सही। उसके लिए शादी बस एक कैजुअल डिसीजन था, लेकिन मैंने उसके लिए पूरी जिंदगी जी कर मार दी थी। मैंने क्वाइटली शीहा को मैसेज भेजा, अभी तक आए नहीं, और अगले ही सेकंड हॉल का डोर खुल गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई, जैसे पूरी दुनिया उस मोमेंट में रुक गई हो। शायद पिछली जिंदगी में भी उन्हें इसी वक्त मिलना था। मैंने हल्की सी स्माइल की, कैप नीचे की और वहाँ से मुड़कर चल दिया। मूया, मेरे बिना तुम फाइनली खुश रह पाओगी। दिल में चुपके से मैंने एक लफ्ज कहा, कांग्रेचुलेशन, लेकिन पीछे से अचानक मूया की आवाज आई, थैंक्स, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जैसे ही ये वर्ड्स निकले पूरा हॉल शॉक में जम गया। सबको पता था कि जी हाउ ही उसका व्हाइट मूनलाइट है, लेकिन मैं तो पहले से ही वहाँ से निकल चुका था। मुझे सीन में क्या हो रहा था कुछ पता ही नहीं था। शीहा भी कंफ्यूज रह गया। जेड लीफ, तुमने साई फैमिली के सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ मुझे छोड़कर। अब क्या तुम्हारे पास कोई और चॉइस है? मूया ने सीधा पापा की तरफ देखा। अंकल, शन केम कहाँ है? पापा भी सरप्राइज हो गए। पिछली जिंदगी में मूया हमेशा मुझे फुल नेम से बुलाती थी। उसके टोन में कभी वार्मथ नहीं होती थी। ये पहली बार था जब उसने मेरा सर नेम हटा दिया था। पापा धीरे से
बोले वो अभी अभी ही बाहर गया है, लेकिन मूया ने जिद से कहा मैं वेट करूंगी। मेरे साथ एंगेजमेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। पापा ने फोरहेड का कोल्ड स्वेट साफ किया। छोड़ो ना मूया, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, वेट कर लो। पापा ने फोर्स स्माइल के साथ कहा, जेड लीफ एससी फैमिली में इतने अच्छे लड़के हैं, तुम्हें सिर्फ वही क्यों चाहिए। मूया हल्की सी मुस्कुराई, मुझे सिर्फ वही चाहिए, उसके वापस आते ही मैं उससे एंगेजमेंट करूंगी। पापा ने फिर टेंशन में माथा पहुंचा। जेड लीफ बेटर होगा तुम वेट ना करो। मूया की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। क्यों, क्या वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। पापा भी पहले यही सोचते थे जब तक मैंने बैग्स पैक करके उन्हें गुड बाय नहीं कह दिया। वो उस वक्त सच में शॉक हो गए थे। मेरे सडन डिसीजन से वो खुश नहीं थे, लेकिन माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया था। मेरा बिजनेस प्लान और फीलिंग्स सुनने के बाद आखिर में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जा बेटा जो तुझे सही लगे। पापा अब समझ नहीं पा रहे थे क्या जवाब दे। तभी अचानक जी हाउ बोल पड़ा, जेड लीफ वो तुमसे सच में प्यार नहीं करता, उसके धोखे में मत आओ। अगर यकीन नहीं है तो ये देख लो। उसने फोन निकाला और हमारी चैट्स हिस्ट्री दिखा दी। मूया तुरंत खड़ी हो गई। शॉक में उसने फोन पकड़ लिया, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने तुम्हें मुझे कॉन्फेस करने को कहा। जी हाउ ने सिर्फ सिर हिला दिया। वो तुम्हें उतना पसंद नहीं करता जितना तुम सोचती हो। जो कुछ भी था सिर्फ एक एक्टिंग थी। मुझे लगता है उसे शायद कोई और पसंद आ गया है। इम्पॉसिबल। मूया ने धीरे से जी हाउ की तरफ देखा। उसकी आंखों में डिस्ट्रेस देखकर जी हाउ भी फ्रीज हो गया। शेन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर उसने पापा की तरफ मुड़कर कहा, अंकल प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। मैं मू फैमिली की डॉटर होने की कसम खाकर कहती हूँ, जैसे ही कंपनी डील कंप्लीट होगी मैं डायरेक्ट उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी। पापा ने हेल्पलेस होकर कहा, जेड लीफ बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं देना चाहता। बस ये कहकर पापा थोड़ा सा रुक गए। उसने खुद कहा है कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा तुमसे मिलना नहीं चाहता था। मूया की हाथ की नर्व्स उभर गई। उसने तुरंत फोन निकाला और मेरा कॉन्टेक्ट ओपन किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो मुझे कैसे अवॉइड कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज भेजा स्क्रीन पर रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। उसका पूरा बदन हल्का सा कांप गया। वो मुश्किल से खड़ी रह पाई क्योंकि वो ब्लॉक हो चुकी थी। मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। रोड के साइड पर सनग्लासेस पहने और सूटकेस पकड़े हुए मैं क्वाइटली खड़ा था। पासर्स बाई की बातें मेरे कानों में पड़ रही थी। आज जैंग फैमिली की डॉटर और एससी फैमिली के यंग मास्टर की एंगेजमेंट है ना। अरे और उसका व्हाइट मूनलाइट भी तो वहाँ है। हाँ वही जो हमेशा एससी फैमिली के पीछे घूमता रहता था। अगर मैं गॉडेस होती तो मुझे भी गुस्सा आता। मैं खुद पर हल्का सा हंस पड़ा क्योंकि इस जिंदगी में एससी फैमिली को मेरा पीछा करना कभी नहीं देखना पड़ेगा। अब मुझे बस अपनी लाइफ पीसफुली जीनी थी, ब्राइट और सक्सेसफुल लाइफ। तभी किसी ने एक्साइटमेंट में कहा, सुना है गॉडेस ने आज स्पेशली एक जायंट स्क्रीन प्रिपेयर करवाई है। देखो देखो टॉलेस्ट बिल्डिंग पर चल रही है। सिर्फ 10 सेकंड का एड 100 युआन का होता है। मैंने हेडेक में अपनी नोज ब्रिज पिंच की। हाँ मैंने उसे जीने दिया था और उसके और जी हाउ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिर भी पता नहीं क्यों दिल के अंदर हल्का सा पैनिक उठ रहा था। मैं बस मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर एक आंसुओं से भरी हुई आंखों पर जा टिकी। आशन तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने धीरे से सनग्लासेस नीचे खींच दिए और सामने वही औरत खड़ी थी जो पिछली जिंदगी में मुझसे शादी करके रोया करती थी। इस वक्त वो पिछली जिंदगी से भी ज्यादा दर्द के साथ रो रही थी। आशन देखो आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, बस तुम वापस आ जाओ। मैं तुरंत तुम्हारे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। मूया की आवाज हवा में गूंज रही थी। उसकी हर बात में एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी और मैं जैसे वही फ्रीज हो गया था। मेरा दिमाग कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था। मुझे तो लगने लगा शायद रिबर्थ के बाद मेरी सेंसेस ही खराब हो गई हैं। ये सब शायद हेलुसिनेशन है। वही मूया जो पिछली जिंदगी में मुझसे बचती फिरती थी आज खुद मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने की बात कर रही थी। आशन मुझे पता है तुम सुन सकते हो, चाहे तुम रिप्लाई ना दो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसकी टूटती हुई आवाज ने मेरी सारी फेक कामनेस तोड़ दी। आसपास के लोग भी शॉक होकर बातें कर रहे थे। भाई तूने सुना, गॉडेस खुद उस लिकिंग डॉग को कन्फेस कर रही है। वैसे दोनों साथ में बुरे भी नहीं लगते, बस पहले गॉडेस को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। कुत्ते की तरह किसी के पीछे घूमना भी कोई चीज होती है क्या पता एससी फैमिली का लिकिंग डॉग फाइनली सक्सेसफुल हो गया हो। लोगों की ये बातें सुनकर मुझे मूया के कन्फेशन को सीरियसली लेना पड़ा। मैंने जोर से खुद को थप्पड़ मारा। मैं खुद को रियलिटी में लाना चाहता था। फिर बार बार कंफर्म किया कि जायंट स्क्रीन पर कन्फेशन करने वाली सच में मूया ही थी। लेकिन ये पॉसिबल कैसे था? क्या वो सच में मुझसे प्यार करने लगी थी? ये थॉट्स आते ही मैंने खुद को एक और थप्पड़ मारा। पागल हो गया हूँ क्या मैं? क्या पिछली जिंदगी का दर्द इनफ नहीं था? फिर मैंने खुद को फोर्सफुली समझाया मूया शायद मेरी सोच से भी ज्यादा प्रैक्टिकल थी। फैमिली मैरिज और बेनिफिट्स के लिए वो फिर से कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो गई थी।
ली, चाहे सामने वो आदमी हो जिससे वो प्यार भी नहीं करती। ये सोचकर मेरा दिल चुप गया। तभी टैक्सी आ गई। मैंने तुरंत कार डोर खोला और उस जगह से दूर निकल गया जो मुझे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन टैक्सी से उतरते ही किसी की चीख सुनाई दी, वही है, पकड़ो उसे। मैं शौक में जम गया। 1 डजन से ज्यादा लोग मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, सूटकेस पकड़ा और सीधा भाग गया। मैं मुश्किल से एक कन्वीनियंस स्टोर में चुप पाया था कि वहाँ की क्लर्क मुझे घूर कर देखने लगी। फिर अचानक उसने उंगली मेरी तरफ करके चिल्लाया, ओ माय गॉड, तुम तो खुद चलकर आ गए। मेरी जान ही निकल गई। फिर मैं पैनिक में भागता हुआ एक एली के पीछे छुप गया। वही फाइनली मैंने अपना फोन निकाला और न्यूज चेक की, लेकिन ऐप ओपन करते ही मेरी आंखें फट गई। हॉट स्क्रीन पर एक ह्यूज बाउंटी चमक रही थी। मुया ने 10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं कम्प्लीटली स्टन रह गया कि मुया ऐसी कैसी हो गई। पिछली जिंदगी में तो उससे सबसे ज्यादा रिग्रेट मुझसे शादी करने का था। अब जब मैं खुद उसे फ्रीडम दे रहा था तो वो फिर से मेरे पीछे क्यों आ रही थी। मैंने कॉलर ऊपर किया, हाफ फेस कवर किया और सनग्लासेस टाइट करके एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। तभी पीछे से एक फेमिलियर आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर दी। मैं ये आवाज कभी गलत नहीं पहचान सकता था। पिछली जिंदगी में काउंटलेस बार सुना था, लेकिन कभी उसमें वार्मथ नहीं होती थी। शन, और कितनी देर मुझसे भागते रहोगे? उसके हाई हील्स की आवाज रैपिडली मेरे पीछे आ रही थी। जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ने वाली थी, मैंने इंस्टेंटली एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। ड्राइवर, जल्दी चलो। टैक्सी फुल स्पीड में निकल गई। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, कंफर्म करने के लिए कि कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। तभी अचानक एक हार्ड ब्रेक लगा। उससे मैं जोर से फ्रंट सीट पर टकरा गया। ड्राइवर घबरा कर बोला, कस्टमर, किसी ने रोड ब्लॉक कर दिया है। मैंने हरिडली सामने देखा और मेरी सांसें रुक गई। वो लाइसेंस प्लेट नंबर मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। वो मुया की सुपर कार थी। ड्राइवर का फेस सफेद पड़ गया। भाई आप जल्दी उतरो, मैं इस पंगे में नहीं पड़ूंगा। मैं बिना कुछ बोले कार से उतरकर सीधा कम्युनिटी एरिया की तरफ भागा। वहाँ जगह बहुत टाइट थी, सुपर कार अंदर नहीं आ सकती थी और एग्जैक्टली वही हुआ। मुया भी कार से उतरकर मेरे पीछे भागने लगी। मैं अंदर ही अंदर खुश हुआ और पर्पसली पैनिक एक्ट करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में भाग गया। उसने नोटिस ही नहीं किया। मैं क्वाइटली उसकी सुपर कार के पास गया, डोर खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जाने से पहले बस एक लाइन छोड़ दी, बोरो कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पहुंचकर वापस भेज दूंगा। अगले ही सेकंड मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया और कार हवा की तरह निकल गई। मुझे लगा था इस बार फाइनली मैं मुया से बच जाऊंगा, लेकिन अचानक मेरे कानों में गूंगा करनी जैसी इंजन रोर गूंजा। मैंने शौक में साइड की तरफ देखा और मेरी सांसें रुक गई। मुया मोटरसाइकिल लेकर मेरी सुपर कार के साथ रेस कर रही थी। मेरे फोरहेड पर तुरंत स्वेट आ गया। ये पागल हो गई है क्या? सुपर कार के साथ रेस, मरना चाहती है क्या? उसने हेलमेट के थ्रू मुझे रोकने का सिग्नल दिया, लेकिन कैसे रुकता मैं? मैंने तो डिसाइड कर लिया था इस जिंदगी में मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। उसे पीछे हटाने के लिए मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया और उसे काफी पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा इस सिचुएशन में भी अगर वो फॉलो करेगी तो सीधा डेथ विश होगी, लेकिन अगले ही सेकंड एक डार्क शैडो साइड से फ्लैश हुई। मेरी आंखें हॉरर में वाइडन हो गई। वो मोटरसाइकिल मेरी कार को ओवरटेक कर चुकी थी। एक परफेक्ट स्विल के साथ उसने बाइक मेरे सामने रोक दी। डैम! मैं जोर से ब्रेक्स पर पैर मारा। मेरा हेड डायरेक्टली एयर बैग से टकरा गया। अगले ही सेकंड सुपर कार का डोर खोला और मुया क्वाइटली ड्राइवर सीट पर बैठ गई। उसके लिप्स के कॉर्नर हल्की सी टीजिंग स्माइल में उठे। मुझे पता था तुम मुझे हिट नहीं करोगे। मैं टायर्ड होकर को पायलट सीट पर पीछे टिक गया। गुस्से में पूछा, एग्जैक्टली चाहती क्या हो तुम? उसने स्माइल के साथ हेड टिल्ट किया। तो तुम सच में मुझसे भाग रहे हो या मुझे दोबारा देखने से इतना डर लगता है? उसकी बातें सुनते ही मेरा पूरा बदन स्टिफ हो गया। नहीं, एक डेंजरस थॉट मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ, कहीं ये भी रिबॉर्न तो नहीं हुई? मैं इम्पेशेंट होकर बोला, मेरे पीछे स्टॉक करना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये वही लाइन थी जो उसने पिछली जिंदगी में मुझे 1000 बार बोली थी। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में सैडनेस चमकी, लेकिन इंस्टेंटली गायब भी हो गई। आशन, सच मान लो, तुम बस मुझसे दोबारा प्यार करने से डर रहे हो। मेरा जो इंस्टेंटली टाइटन हो गया। बकवास। फिर उसने कामली पूछा, तो फिर मुझे हांगकांग सिटी साथ ले जाने की हिम्मत है? मैं तुरंत बोला, क्यों नहीं। उसने हल्की सी स्माइल की और पता नहीं क्यों उस स्माइल को देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। तो वो मेरे लिए भी स्माइल कर सकती है। मैं इरिटेट होकर लाइटर निकाला और उसके सामने सिगरेट जला ली। वो एक सेकंड के लिए स्टंट रह गई, लेकिन पिछली जिंदगी की तरह डिस्कस्ड एक्सप्रेशन नहीं दिया। 10 साल से मैंने स्मोकिंग सिर्फ उसके लिए छोड़ी हुई थी। मैंने स्मोक रिंग्स छोड़ते हुए कहा, साथ चलना है तो चलो, लेकिन मुझे ड्रैग मत करना। उसने स्मोक की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो सडनली मेरे क्लोज आई और सॉफ्टली बोली, हांगकांग सिटी मुया तुमसे ज्यादा जानती है। मेरा दिल हल्का सा शेक हुआ। पिछली जिंदगी में जी हाउ हांगकांग में काम करता था। तब मैं बहुत एक्साइटेड होकर मुया को हांगकांग ट्रिप प्रपोज किया करता था। मैंने तो केयरफुली 30 पेज ट्रैवल गाइड भी बनाई थी, लेकिन उसने बस कोल्ड टोन में कहा था, फन, मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने का टाइम नहीं है। लेकिन इस जिंदगी में हांगकांग पहुंचते ही वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। इतनी एंथुजियास्टिक कि मुझे ओवरवेल्म होने लगा। रात को वो मुझे
अपने बुक होटल ले गई। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी होकर विक्टोरिया हार्बर की तरफ पॉइंट करते हुए एक्साइटेडली बोली, इस वक्त की लाइटनिंग सबसे ब्यूटीफुल होती है। लेकिन मैं बस एब्सेंट माइंडली उसकी साइड प्रोफाइल को देखता रह गया। बस इतना ही। अगले दिन वो मुझे डिज्नीलैंड ले गई। एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक पूरा दिन घूमते रहे। उसके हाथ में मार्शमेलो था और वो बार बार हमारी फोटोज देखकर स्माइल कर रही थी। देखो ना, ये वाली कितनी क्यूट है। मैं लिस्टलेसली बोला, तुम खुद स्माइल करो पहले, वरना फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। वैसे भी मुझे जबरदस्ती खींच कर लाया गया है। मैंने क्लियरली इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन वो रुक गई और फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल बनी रही। उसके बाद वो मुझे टैपिंग माउंटेन ले गई। पोर्ट सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होकर पूरे शहर को देखते हुए उसने एक्साइटेडली कहा, तुमने कहा था ना तुम्हें माउंटेन क्लाइंबिंग सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने बस हल्का सा जवाब दिया, अच्छा। वो कंफ्यूज्ड होकर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे याद है तुम यहाँ आना चाहते थे। मैंने हवा से बिगड़े बालों को कैजुअली स्क्रैच किया। अब मुझे उसके सामने इमेज मेंटेन करने की कोई परवाह ही नहीं थी। मुझे याद नहीं, लेकिन जब हम टेम्पल ऑफ हेवन के सामने पहुंचे तब मुझे फाइनली रियलाइज हुआ वो मुझे एग्जैक्टली उसी राउट पर लाई है जो मैंने पिछली जिंदगी में केयरफुली प्लान किया था। वही 300 वर्ड ट्रैवल स्ट्रेटेजी, सब कुछ सेम था, बस एक चीज मिसिंग थी। सफर का असली एक्साइटमेंट कभी जगह से नहीं होता, वो होता है उस इंसान से जो तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहा हो। और पिछली जिंदगी में उसने कभी मेरे इमोशंस की परवाह ही नहीं की। अब वक्त बदल चुका था। जिन जगहों के लिए मैं कभी पागल था, आज वो सब बस गुजरते हुए बादल जैसे लग रहे थे। टेम्पल के अंदर उसने क्वाइटली इंसेंस जलाई, मतलब कि अगरबत्ती, और रिस्पेक्टफुली बुद्धा स्टैचू के सामने प्रे करने लगी। फिर धीरे से मेरी तरफ मुड़कर पूछा, आशन, मेरे साथ रहकर क्या तुम खुश हो? बुद्धा के सामने झूठ नहीं बोल सकते। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया, नहीं। वो थोड़ा रुक गई, फिर सॉफ्टली पूछा, तो मेरे साथ ट्रेवल करते हुए भी खुश नहीं हो? उसके लिप्स हल्की सी प्रेस हुई। स्माइल में एक दर्द सा था। पहले तो तुम हमेशा चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल करूं। मैंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हवा में सिगरेट की स्मेल घुल गई। उसकी आवाज सॉफ्ट थी लेकिन हेल्पलेस भी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। फिर वो सडनली रुक गई और फ्रिम टोन में बोली, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी। बुद्धा स्टैचू के सामने उसकी आंखें डायरेक्टली मेरी आंखों में टेक गई। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने आंखें नीचे कर ली। उसकी क्लियर और ब्राइट आईज मेरी विजन में भर गई। उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे मैं वापस उस दिन चला गया हूँ जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वही हार्ट बीट, वही शॉक, वही फीलिंग जिसने मुझे पूरी जिंदगी उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वो सब अब पास्ट था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिस दिन रिग्रेट हो खुद चली जाना। इतना कहकर मैं डिसाइसिवली वहाँ से मुड़ गया। लेकिन मोया मेरी एक्सपेक्टेशन से भी फास्टर गायब हो गई। अगले दिन वो बिना कुछ कहे डिसअपियर हो गई थी। ना कॉल्स रिसीव हो रहे थे, न मैसेजेस का रिप्लाई आ रहा था। मैंने उसे पहले ही लेट गो कर दिया था। फिर भी बेसिक ह्यूमैनिटी की वजह से मैं उसे ढूंढने लगा। उस अनरीड चैट बॉक्स को देखते हुए मेरे दिल में हल्का सा वरी आने लगा। कुछ दिन बाद मेरा बिजनेस का काम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक मोया का कोई पता नहीं था। तब मुझे सच में लगा शायद कुछ गलत हो गया है। मैं टेंशन में फ्रोन करने लगा। फिर मेनलैंड से न्यूज आई कि मोया सेफली वापस लौट चुकी है। मैंने फाइनली रिलीफ की सांस ली। बस वो ठीक हो वही इनफ है। लेकिन जब मैं प्लेन से उतरकर घर जा रहा था और पार्क के पास से गुजरा, दो फेमिलियर फिगर्स ने मुझे वही रोक दिया, मोया और जी हाउ। मैं उन्हें कभी गलत पहचान ही नहीं सकता था। हल्की हवा मोया की बालों को उड़ा रही थी। तभी मैंने जी हाउ को सॉफ्टली पूछते सुना, वो तुम्हें नहीं चाहता तो फिर मेरे पास वापस आ जाओ। मेरे दिल में किसी नीडल की तरह दर्द चुभ गया। हाँ, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मोया से ब्रेक करना है। लेकिन जब वो बिना रीजंस डिसअपीयर हुई थी, मैं फिर भी उसके लिए वरीड था। अगर वो सिर्फ डिफिकल्टीज फेस करके रिट्रीट कर जाती और क्वाइटली मुझसे दूर हो जाती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन अब वो बिना कुछ कहे सीधा जी हाउ के पास वापस आ गई थी और साथ ही साथ मेरे सामने प्यार का ड्रामा भी कर रही थी। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर मुझे मेरी फेल्ड पास्ट लाइफ याद आ गई। मेरा दिल ह्यूमिलिएशन और अनविलिंगनेस से भर गया था। बस अब और नहीं। आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। तुम्हारा इंटरनल फेट तो जी हाउ ही है। मैंने उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, बस क्वाइटली वहाँ से चला गया। घर लौटने के बाद मैंने मुझे से रिलेटेड हर कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर दिया। उसकी फोटोज, चैट्स, गिफ्ट्स, हर चीज डिलीट कर दी। उसके छोड़े हुए सारे ट्रेसेस मिटा दिए। और उसी मोमेंट मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं अपने पास्ट को कम्प्लीटली गुड बाय कह दूंगा। पोर्ट सिटी वाला बिजनेस भी सेटल हो चुका था। फ्यूचर में वो स्टेबल प्रॉफिट देता रहेगा। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने फाइनली सोलो ट्रिप प्लान करना स्टार्ट किया। पिछली जिंदगी में मैंने पोर्ट सिटी सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि मोया को वो जगह पसंद थी। लेकिन जहाँ मैं सच में जाना चाहता था वो जगह कहीं और थी। और अब जब मेरे साथ कोई फेलो ट्रेवलर नहीं था, मैं उन रिवर्स और माउंटेन्स को देखना चाहता था जो हमेशा से मेरा ड्रीम थे।
लेकिन जिस दिन मैं निकलने वाला था, मुया फिर से मेरे डोर पर आ गई। मैंने इरिटेट होकर कहा, तुम्हारा ये ड्रामा खत्म नहीं होता क्या? मुया ने दोनों हाथ पीछे रखे और स्माइल के साथ हल्का सा मेरी तरफ लीन किया। आज मेरा बर्थडे है, भूल गए? मैंने फोरहेड पिंच किया। बर्थडे जिहाओ के साथ सेलिब्रेट करो, मेरे पास क्यों आए हो? उसने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। मेरे पूरे बदन में गूज़बम्स आ गए। मैं नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा तुमसे अब कोई रिलेशन नहीं, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर मैंने सूटकेस उठाया और निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत मेरा आर्म पकड़ लिया। आशिन, क्या तुम्हारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैं इंस्टेंटली मुड़कर उसका हाथ झटक दिया। मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा, मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। तुम ही तो फ्रीडम चाहती थी, मैंने दे दी ना, अब फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्या जिहाओ ने तुम्हें वो सब नहीं दिया जो तुम चाहती थी? मेरी आवाज इतनी लाउड हो गई कि पापा भी बाहर आ गए। मुया की आंखें हल्की से रेड हो गई। पापा ने बिना सोचे मुझे एक पंच मार दिया। बदतमीज लड़के, मुया से ऐसे बात करता है? दोनों फैमिलीज जनरेशन से क्लोज थी। पापा तो मुया को आधी बेटी मानते थे। मैं उनके पंचेस डोज करते हुए बोला, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, वो ही मुझे नहीं छोड़ रही। डैड स्टॉप। पापा का फिस्ट सडनली मुया ने रोक लिया। फिर वो स्लोली मेरी तरफ मुड़कर बोली, आशन, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मेरा लास्ट बर्थडे कंप्लीट होने तक मिडनाइट के बाद मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने टायर्ड होकर फोरहेड रब किया। सच? उसने इंस्टेंटली राइट हैंड रेस किया। मैं मुंह फैमिली की डॉटर होने की कसम खा रही हूँ। मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर फाइनली सहाय किया। फाइन, लेकिन आज के बाद दोबारा मेरे पीछे मत आना। उसकी आंखें इंस्टेंटली शाइन करने लगी। अगला सेकंड वो डायरेक्टली मेरे पास आई और मेरी आर्म टाइटली हग कर ली। देन चलो, मेरा पूरा बदन ऑकवर्डनेस से नंब हो गया। एक लड़की का इतना अफेक्शनेटली हग करना ही रेयर होता है, और ये लड़की मुया थी। हाँ, मेरे दिल में उसके अभी भी बहुत डिससेटिस्फेक्शन थी, लेकिन आखिर ये हमारा लास्ट टाइम साथ होना था और आज उसका बर्थडे भी था। मैं चाहता तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव नहीं किया। रोड साइड स्टॉल्स के पास से गुजरते हुए भी मैं कैजुअली रेड रोब की तरफ पॉइंट करके पूछ लेता, पसंद है? ले दूंगा तुम्हारे लिए। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो सीरियसली एग्री कर देगी। आखिर कुछ डॉलर्स की चीप चीज उसकी आईज में कभी मैटर नहीं करती थी। मैं तो बस फॉर्मेलिटी में बोल रहा था, लेकिन उसने स्माइल करके सिर हिला दिया। ओके, मैं लिटरली स्टन रह गया। तुम्हें सच में ऐसी चीजें पसंद है? उसकी ब्राइट आईज डायरेक्टली मेरी तरफ उठ गई। तुम जो भी खरीदोगे मुझे सब पसंद आएगा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे मेरे सामने वाली मुया को किसी और ने रिप्लेस कर दिया हो। मैंने वो रेड रोब उठाया और उसके रिस्ट पर बांध दिया। उसने अपना हाथ मेरी आंखों के सामने लाकर रेड बीड्स दिखाए। पता है इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने कैजुअली जवाब दिया, नहीं। स्टूपिड। उसने फिंगर टिप से हल्का सा मेरा फोरहेड पोक किया। कभी सुना नहीं? रेड बीन्स का मतलब होता है आई मिस यू टू द बोन। मैं वही फ्रीज हो गया। मुझे उसका इतना क्लिंगी और सॉफ्ट होना बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा था। मैंने कोल्ड टोन में कहा, ये लाइन जिहाओ को बोलना। मैं किसी और के साथ शेयर की हुई लव कॉन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बस स्माइल करती रही जैसे उसे मेरी बात का बुरा ही नहीं लगा, लेकिन उसे एक चीप रेड रोब को इतना केयरफुली ट्रेजर करता देख मेरे दिल में अजीब सा डिस्कम्फर्ट हुआ। मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, चलो शॉपिंग करते हैं, आज का सारा बिल मैं पे करूंगा। उसकी आंखें इंस्टेंटली शाइन करने लगी। तो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है मेरे लिए? शायद। वैसे भी मैंने अभी डिनर नहीं किया था। वो सॉफ्टली हंसी और मेरा हाथ हग कर लिया। तुम्हें मेरे साथ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट होटल रूम का अंदर खोला और मैं कम्प्लीटली स्टन्ड रह गया। ह्यूज बर्थडे केक्स और गिफ्ट्स के पाइल्स पूरे रूम में भरे हुए थे। मैं शौक में पूछ बैठा, ये सब दूसरों के गिफ्ट्स हैं? उसने सॉफ्टली हेड शेक किया। नहीं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। मैंने कंफ्यूज्ड होकर खुद की तरफ पॉइंट किया। मैं? आज तो तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है। मुया इतनी ब्राइट स्माइल कर रही थी कि उसकी आंखें तक कर्व हो गई थी। हाँ, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसने मुझे गिफ्ट्स की तरफ ले जाकर दिखाया। हर पाइल पर एक एज लिखी हुई थी, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ऐसे ही 32 साल तक। मेरा थ्रोट सडनली ड्राई हो गया। मुया और मेरी शादी 22 साल की एज में ही हुई थी। 10 साल बाद मैं उसके लिए मर गया था। पिछली जिंदगी में मैंने 10 साल तक उसका हर बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन उसने कभी मेरा गिफ्ट और बर्थडे याद तक नहीं रखा। और अब वो मेरी पिछली जिंदगी की सारी मिस्ड बर्थडेज एक साथ मेकअप कर रही थी। मैंने स्लोली पूछा, ये तुम्हारा बर्थडे है, तुम दूसरे इंसान के लिए क्यों सेलिब्रेट कर रही हो? उसने हेड टिल्ट करके मेरी तरफ देखा तो मूव हुए। मैंने काम टोन में जवाब दिया, मेरे अलावा कोई और भी होता तो वो भी मूव हो जाता, सिर्फ तुम नहीं। मेरी बात का मतलब क्लियर था। उसके एक्शंस से मेरा हार्ट चेंज नहीं होने वाला था। उसने आंखें नीचे कर ली। मुझे पता है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम इंस्टेंटली मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। उसकी लोनली सी टोन सुनकर मैं बर्थडे वाले दिन उसे कम्प्लीटली हर्ट भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने फाइनली पूछा, अब और क्या चाहिए तुम्हें? लगता है वो इसी क्वेश्चन का वेट कर रही थी। उसने इंस्टेंटली
कहा मेरे साथ बुद्धिस्ट टेम्पल चलो। हम टेम्पल पहुंच गए। वहाँ उसने सडनली एक रिंग निकाली। उसका डिजाइन बिल्कुल हमारी पिछली जिंदगी के वेडिंग रिंग जैसा था। आशन, मेरी एक और विश है, क्या तुम ये रिंग मेरे फिंगर में पहनाओगे? मैंने इंस्टेंटली फ्रोन किया। तुम प्रपोजल करवाना चाहती हो? वो जोर से हंस पड़ी। तो क्या तुम रेडी हो? बुद्धा के सामने झूठ नहीं बोल सकते। मैंने सीधा हेडशेक कर दिया। नहीं। वो फिर भी स्माइल करती रही, बस हल्की सी सहाय करके। मुझे पता था तुम यही आंसर दोगे। रिलैक्स, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। मैं बस चाहती हूँ तुम मेरे फिंगर में रिंग पहना दो। उसने बुद्धा स्टेच्यू की तरफ देखकर सॉफ्टली कहा, मैं बुद्धा की कसम खाकर कहती हूँ मिडनाइट के बाद मैं सच में तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने एक ठंडी सी सांस ली और फाइनली उसकी फिंगर्स में रिंग पहना दी। वो क्वाइटली रिंग को देखने लगी, फिर धीरे से मेरे शोल्डर पर लीन कर गई। मेरा पूरा बदन इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। लास्ट मोमेंट तक मैंने सोचा था मैं उसे पुश कर दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हिल भी नहीं पाया। उसकी हल्की सी ट्रेम्बलिंग वॉइस मेरे कानों में गूंज उठी, आशन आई लव यू। मैं कम्प्लीटली स्टन रह गया। बुद्धा के सामने झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं यहाँ आई थी तुम्हें सच बताने के लिए। पागल हो गए हो क्या? मैंने फ्रोन करते हुए उसकी बात काट दी। पहले तुम मुझे पसंद तक नहीं करती थी। वो सॉफ्टली हंसी, लेकिन 10 साल तक अगर पत्थर को भी गर्म करो तो वो भी मेल्ट हो जाता है। बस करो। पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में फ्लैश होने लगी। मैं और नहीं सुनना चाहता था। मुझे लगता था वो हमेशा दूसरों की फीलिंग के साथ खेल लेती है, लेकिन उसने क्वाइटली कहा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही आशन। वो मेरे शोल्डर पर हेड टिकाए नीचे माउंटेन की लाइट्स को देख रही थी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुमसे फॉरगिवनेस भी नहीं मांग रही। मेरी सबसे बड़ी बर्थडे विश बस ये है कि तुम पूरी जिंदगी खुश रहो। आज वो इतनी स्ट्रेंज क्यों लग रही थी? मेरी आंखों के नीचे और सडनली मेरे हाथ पर कुछ वार्म ड्रॉप्स गिरे। खून। मेरी सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। मोया। मैं इंस्टेंटली उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। हॉस्पिटल चलते हैं। मैं उसे उठाकर भागने ही वाला था कि उसने वीकली मेरा हाथ पकड़ लिया। मत, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी मोमेंट टेम्पल की मिडनाइट बेल बज उठी। 3 बार डोंग हुआ। मेरी ब्रीदिंग हल्की सी ट्रेम्बल करने लगी। मिडनाइट, क्या मतलब है इसका? उसने वीक स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। पिछली जिंदगी में मुझे तो बहुत पहले से मर जाना चाहिए था। तुम्हारी लाइफ मैंने फोर्सफुली मांगी थी। मेरा दिल वॉयलेंटली शेक हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? आशन। उसके खून से भरे हुए लिप्स हल्की सी स्माइल में उठे। उसने वही रिंग वाली फिंगर मेरी तरफ उठाई। थैंक यू मुझे रिंग पहनाने के लिए। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। अगला सेकंड उसके हाथ धीरे से मेरी हथेली पर गिर गया। हमारे हाथों के बीच गर्म खून फिसल रहा था। उसकी आंखों में पूरे शहर की लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी। काश ये मोमेंट हमेशा के लिए रुक जाता। और फिर मेरी बाहों में पड़ी हुई वो लड़की अचानक बिल्कुल साइलेंट हो गई। मेरे हाथ जम गए। उस मोमेंट मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का कोई हिस्सा कम्प्लीटली खाली हो गया हो। और इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश होती है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कहूँ तो कमेंट्स करना और लाइक करना। और हाँ, वीडियो को ज्यादा देर तक देखा करो। एवरेज व्यू ज्यादा आता है तो मुझे फायदा होता है। मैं आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा, बस इतना कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देख लिया करो और टाइम स्टैम्प भी लगा दिया करो। यूट्यूब को लगता है कि वीडियो फिर इस बंदे को पसंद आई है तो इससे मुझे रीच मिलती है। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज, शुभकामनाएं एंड लेट्स गो।